गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। आज का स्पेशल जो टेस्ट है वो समास के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सर टॉपिक वाइज भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आज समास के ऊपर ये है पूरा, तो इसे लगाइए और बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। तो संख्यावाचक किस में होता है? द्विग में होता है। किस में होता है? द्विग समास में होता है। और समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास कितने होते हैं? 4 होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, और वैसे होते हैं 6 हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका पहला पद विशेषण। विशेषण किस में बताता हूँ? मैंने हमेशा हर बार बताता हूँ ना आपको, कर्मधारय में। और कर्मधारय और द्विग ये दोनों किसके भाग हैं? तत्पुरुष समास के। किसके? तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा होता है? वो होता है द्वंद्व समास। जिस तरीके से माता पिता, भाई बहन, और बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। समास का अर्थ क्या होता है? ऊपर ही बताया मैंने आपको, संक्षेप। समास का क्या होता है अर्थ? संक्षेप। सारे आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स से मैंने उठाए। इसमें से कौन सा पहला पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? तो पहला पद संख्यावाची किस में होता है? द्विग समास में। और द्विग समास किसका भाग है? तत्पुरुष समास का। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ये लोग आप कमेंट में बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ये जो मैं आपसे पूछता हूँ ना, इससे क्या होता है, आप लोगों का एक इंटरेक्टिव बनती है क्लास। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर किया करो। ठीक है, आंसर करना क्वेश्चन नंबर 6 और आपको कंफर्म हो जाएगा हमेशा के लिए। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है। तो अन्य पद किसमें प्रधान होता है? बहुब्री। जैसे बोला मैंने, नीलकंठ। नीला है कंठ, जिसका मतलब भगवान शिव। तो नीलकंठ या जितने भी पर्यायवाची हैं आपके, पर्यायवाची, वो सारे किस में आते हैं? बहुब्री समास में। और जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं, कौन से योग रूढ़ शब्द हैं, वो सारे किस में आते हैं? बहुब्री समास में। इन चीज़ों को याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ किस में देते हैं? बहुब्री समास में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पहला पद किसका प्रधान होता है बताओ? पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव का, या पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, या पूर्व पद प्रधान होता है, या द्विरुक्ति हो जाए, जहाँ क्या हो जाए? द्विरुक्ति। और इस समास की विशेषता पता है क्या है? कि इनका बहुवचन, इसके एग्जाम्पल का बहुवचन नहीं बनता। नहीं बनता। इस चीज़ को गांठ बांध लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने आपको ये। ठीक है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो ये कौन सा है? द्विग। द्विग किसका भाग है? तत्पुरुष समास का। द्विग और कर्म। पतझड़, कोई भी जैसे ऋतुओं के नाम होते हैं ना, ऋतुओं के नाम, वो सब किस में आते हैं? बहुब्री समास में आते हैं। इस चीज़ को याद रख लेना, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। यथाशीघ्र, यथा अव्यय है, तो पहला पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव। ठीक है, नेक्स्ट, चौराहा, 4 राहों का समूह, कौन सा हो जाएगा? चौराहा, द्विग समास। ठीक है, पीताम्बर। पीताम्बर मतलब किसके लिए आता है? कृष्ण जी के लिए आता है, तो ये हो जाएगा बहुब्री समास। अगर आपको ऑप्शन में कर्मधारय भी दे रखा है, क्या दे रखा है? कर्मधारय, तो आप कर्मधारय लगा के आना। क्यों? देखो, पीताम्बर मतलब होता है पीला कपड़ा, विशेषता है। वैसे वो ज़्यादातर कर्मधारय और बहुब्री दोनों नहीं देता। और अगर कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा कि पुजारी जी पीताम्बर पहने हुए हैं, तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। पुजारी जी पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, तो क्या हो जाए? बहुब्री। तो ये क्वेश्चन चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू पीताम्बर। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखेंगे जब भी ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, राजपुत्र, इसमें कौन सा पद प्रधान है? पुत्र प्रधान है। पुत्र कौन सा है? दूसरा पद है। दूसरा पद या उत्तर पद किस में प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण भी 2 तरीके का हो जाए, कर्मधारय और द्विग। व्याधिकरण में क्या आता है? 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, और हिंदी में कारक चिन्ह कितने हैं आपके? 8। ठीक है, लिखना और पढ़ना, क्या हो जाएगा? लिखना और पढ़ना। ठीक है, बीच में क्या है लगा है इसके? योजक चिन्ह।
एक और एक, जहाँ द्विरुक्ति हो जाए वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव। आज और कल, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है। अब कहोगे सर इसमें तो योजक चिन्ह दिया नहीं। कभी कभी एग्जाम्पल्स में योजक चिन्ह नहीं देता, ये आपको फिर थोड़ी अपनी समझ लगानी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, बारहसिंगा, ये स्पेशल है। बारहसिंगा के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, बहुब्रीहि समास। आप लोग ये बताना कि आप लोग कितने सही हो रहे हैं, आज कितने गलत गए, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। आम चूर, आम का चूर, संबंध इसका क्या हो जाता है, का की के, विभक्ति क्या होती है, का की के। कर्ण में क्या होती है, से, मतलब जुड़ाव के सेंस में। अपादान की भी से होती है मगर इसकी अलगाव के सेंस में। कर्म को, और इसमें तत्पुरुष समास में कौन कौन से नहीं होते कारक चिन्ह, एक तो कर्ता नहीं होता और एक संबोधन नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे। और संबोधन और संबंध किस में नहीं होता, संस्कृत में नहीं होता। इन चीज़ों को याद रख लेना जो भी बोलता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, मतलब भगवान शिव, तो इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। निर्विवाद, इसमें क्या है, उपसर्ग है निर, क्या है, निर, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद या पहला पद प्रदान होता है। नील कमल, कमल की विशेषता क्या है, नीला है, नीला है जो कमल, मतलब कर्मदार है। नवग्रह, नवग्रह में क्या आ जाएगा, देखो नवग्रह के साथ अगर कभी भी आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि मिले तो आप पहले नंबर पे बहुब्रीहि लगा के आना। इसमें दे नहीं रखा इसीलिए मैं द्विग लगा रहा हूँ, अगर बहुब्रीहि होता तो मैं बहुब्रीहि लगाता। ठीक है, याद रखना इसे। और एक और मैं बताऊँगा, त्रिफला, इसे बहुत देता है, त्रिफला में भी बहुब्रीहि लगाना आप लोग। देखो समास ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, तो इसे आपको बार बार देखना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है और आपने और किसी टीचर से कुछ भी पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपकी हर एक बात का ना सोल्यूशन दूंगा कि ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, बड़ा ऑथेंटिक बुक से बता रहा हूँ। गुरुदेव, गुरु है जो देव, गुरु किसके समान है, देव के समान है। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषता है गुरु की, कर्मधार है। ठीक है। परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, कर्मधार है। और कर्मधार है किसका भाग है, तत्पुरुष समास है। महान है जो जन, है जो या के समान, है जो या के समान, ये आ जाए तो आपका क्या होता है, हमेशा कर्मधारय होता है। और अगर कहीं महा आ जाए ना तो वो तो हमेशा ही कर्मधारय लगा देना। रघुपति, रघुपति राघव राजा राम, ये क्या है, भगवान जी का पर्यायवाची है, तो बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व, दोनों पद प्रदान। उपकूल में क्या है, उप उपसर्ग है। ठीक है, और संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आदि में या शुरुआत में। क्या हो जाए, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। इस तरीके से याद रखो। यथारुचि, इस क्वेश्चन को भी आप 24 नंबर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, कौन सा हो जाएगा, कर्मधार है। अनुरूप, अनुरूप, अव्ययी भाव समास। अनु क्या है, उपसर्ग। सो नेब नोड दुर दोष आ अब उप अप प्र प्रा प्रत्य, इस तरीके से 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। देशांतर, देशों में अंतर, अब इसमें क्या है, में क्या है, कारक चिन्ह। अब इसमें देखो चारों में आपको दे रखा है कि तत्पुरुष, तत्पुरुष तो नहीं दे रखा है। अब ऐसे में आप क्या लगाओगे, तत्पुरुष के दो भाग होते हैं, एक तो कर्मधार है और एक होता है द्विग। अब द्विग तो लगा नहीं सकते, संख्यावाचक नहीं, इसीलिए फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे कर्मधार है। ठीक है, इस तरीके से भी देखा करो। और वैसे एक बार पेपर में आया था तो उसमें पता है, पेपर में उसने बहुब्रीहि भी सही माना था, फिर आयोग ने कर्मधार भी माना था और तत्पुरुष, तीनों सही मान लिए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादातर देता नहीं पेपर में जिनमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। गौशाला, गौ के लिए शाला, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट, यथाशक्ति, यथा क्या आ जाएगा, अव्यय आ गया। अजात शत्रु, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, चर और अचर, इसका क्या हो जाएगा, चराचरम का हो जाएगा चर और अचर, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इसे बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं चराचरम को, तो इसे याद रखना क्या हो जाएगा, चर और अचर। ठीक है। चौमासा, चौमासी में क्या हो जाएगा, द्विग समास। ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से अलग हो गया, तत्पुरुष में भी कौन सा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट, भरपेट, भरपेट में क्या है, भर आपका क्या है, अव्यय, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। और एक चीज़ और बताऊं, कभी भी पार लगा आ जाए किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे गंगा पार, हिमालय पार, जमुना पार
और कुछ भी पार आ जाए तो वो भी हमेशा किस में आएगा, अव्ययी भाव में आएगा। इस चीज़ को भी आप नोट कर लेंगे। और पंचगंगम जैसे किसी नदियों के नाम के आगे अगर संख्यावाचक आ जाए तो वो भी किस में आता है, अव्ययी भाव में। चौराहा किस में बताया था मैंने आपको, द्विग समास। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा हुआ मतलब कमल, कमल को और क्या कहते हैं, शतदल या शतपत्र, ये भी याद रखें, शतदल, शतपत्र और अरविंद, ठीक है, इन्हें भी याद रखें, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका मतलब भगवान शिव, जब उन्होंने विष पी लिया था तो क्या हो गया था, नीलाकंठ हो गया था ना, तो इसमें बहुब्रीहि समास आ जाएगा, ठीक है, अन्य पद प्रदान होता है बहुब्रीहि समास में। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसी के साथ ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, दोस्तों में शेयर कर देना। ये है आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 दोस्तों में शेयर कर देना और थोड़ा सपोर्ट करना। एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप लोग इसे शेयर करते हैं। और मोटिवेशन शब्द किससे बना है, मोटिव से बना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।